हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे वीकेएसयू यानी कि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, C1 का ये क्वेश्चन पेपर है। सेशन था आपका 25-27। एग्जाम आपका 2026 में लिया गया है, मार्च अप्रैल के समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए, सजेशन में देखिए तैयार ये कैसे किया जाता है। तो हम लोग पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करते हैं, ऐसे सवाल या टॉपिक जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको ऐड कर लिया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है कि कैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ रहे हैं, कितना टाइम मिल रहा है, उसके हिसाब से ये तैयार किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कह रहा है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूं और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल 2026 के एग्जाम में पूछा गया था। यहां से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका पेपर VK यानी कि वीर कुंवर सिंह, और BEd फर्स्ट पेपर है आपका चाइल्डहुड, और यहाँ पे C1 इन्होंने लिख रखा है। BEd फर्स्ट ईयर का पेपर है, 2026 में परीक्षा हुई थी। सेशन था 25-27 का। पेपर का कोड C1, पेपर का नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप यानी कि बचपन और विकास। अब यहाँ पे देखिए, फुल मार्क्स 80 का 80 नंबर का ये पेपर था। 3 घंटे का वक्त आपको मिला था और यहाँ पे टोटल 5 सवालों का जवाब देना था, यानी कि 16 पंचे 80। कोई भी 5 सवाल चुनिए, लेकिन प्रत्येक इकाई से एक सवाल आपको लेना ही होगा। अब इकाई 1 का पहला सवाल, भाषा के घटक क्या हैं इसे स्पष्ट करें। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज, एक्सप्लेन इट। अब अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, व्यक्तियों के विकास और वृद्धि में परिवार की भूमिका पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ अ फैमिली इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। अब बात करेंगे यूनिट 2 की। यूनिट 2 का सवाल नंबर 3, नैतिक विकास के पूर्व परंपरागत और उत्तर परंपरागत स्तरों के बीच अंतर स्पष्ट करें। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्री कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। अब अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, कोहल वर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द वेरियस स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट एज प्रपोज्ड बाय द कोहल वर्ग। अब देखिए यूनिट 3 का पहला सवाल, स्कूल में किशोरों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसका उल्लेख कीजिए। उन समस्याओं के समाधान पर परामर्शदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका पर चर्चा कीजिए। मेंशन द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द एडोलेसेंट इन स्कूल्स। डिस्कस द रोल ऑफ अ टीचर एज अ काउंसलर टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम। छठा सवाल देखिए क्या बोला गया है, फ्रॉयड के द्वारा वर्णित मनो यौन विकास के चरणों पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट एज डिस्क्राइब्ड बाय फ्रॉयड। अब देखिए अगला सवाल, चौथा यूनिट का सवाल नंबर 7वां, शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के महत्व को लिखिए। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एजुकेशन। अब देखिए 8वां सवाल क्या बोल रहा है, व्यक्तिगत भिन्नता में सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण की भूमिका पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ अ सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। 5वां यूनिट आखिरी यूनिट है ये आपका, सवाल नंबर 9, विद्यार्थियों के सीखने के लिए प्रेरित करने की विभिन्न रणनीतियों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर द मोटिवेटिंग स्टूडेंट टू लर्न। 10वां सवाल, आप रचनात्मक छात्रों की पहचान कैसे करेंगे। रचनात्मकता की 4 मूलभूत विशेषताओं के बारे में लिखिए। How would you identify the creative student? Write about the 4 basic features of creativity। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर, जो कि C1 का क्वेश्चन पेपर था। अगर आपको BKSU के पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, और सजेशन चाहिए तो 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।